कल्पना कीजिए, एक रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, अचानक आसमान में एक तेज रोशनी फूटती है और कुछ ही क्षणों में चांद की सतह पर एक विशाल, चमकदार विस्फोट होता है। कोई उल्का नहीं, कोई स्पेस रॉकेट नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा छोड़ा गया एक परमाणु बम। क्या होगा अगर हमने चांद पर एक परमाणु बम फोड़ दिया? क्या चांद फट जाएगा? क्या उसकी कक्षा बदल जाएगी? क्या धरती पर सुनामी आ जाएगी या इंसानी जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा? तो आइए जानते हैं कि क्या होगा यदि चांद पर परमाणु बम फोड़ दिया जाए। चांद, धरती का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह। यह सिर्फ रात का रोशन सितारा नहीं, बल्कि धरती के संतुलन का रक्षक है। चांद की वजह से ही हमारे पास समुद्र में ज्वार भाटा, टाइड्स है। इसका गुरुत्वाकर्षण धरती को झुकने से बचाता है, जिससे मौसम स्थिर रहता है। अगर चांद न होता तो शायद धरती पर जीवन इतना संगठित न होता। अब सोचिए, इस चांद को अगर कोई बाहरी ताकत से हिलाया जाए, वो भी परमाणु विस्फोट जैसी भयानक शक्ति से, तो इसके असर कितने गहरे और दूरगामी हो सकते हैं। परमाणु बम कोई साधारण हथियार नहीं है। यह इंसान द्वारा बनाई गई सबसे विनाशकारी तकनीकों में से एक है। हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे बमों ने सेकंडों में हजारों जानें ले ली थीं। आज के हाइड्रोजन बम उन बमों से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। एक परमाणु बम से निकलने वाली ऊर्जा इतनी होती है कि वो पूरे पहाड़ को उड़ा सकती है। अब सोचिए, अगर यह बम चांद पर फोड़ा जाए तो क्या होगा? चांद पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां कोई ध्वनि नहीं होगी, पर विस्फोट की शक्ति बनी रहेगी। विस्फोट से एक विशाल गड्ढा, क्रेटर बनेगा, जो कई किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। आसपास की चट्टानें भाप बनकर उड़ जाएंगी और मलबा अंतरिक्ष में फैल जाएगा। परमाणु बम से निकलने वाला विकिरण, रेडिएशन, आसपास के इलाके को सदियों तक जहरीला बना देगा। भविष्य में अगर इंसान चांद पर कॉलोनी बसाना चाहे, तो ये इलाका खतरनाक और अनुपयोगी रहेगा। अगर बम बहुत शक्तिशाली हुआ और सही स्थान पर फोड़ा गया, तो यह चांद की घूमने की दिशा या गति में हल्का सा परिवर्तन ला सकता है। यह परिवर्तन छोटा होगा, लेकिन धरती पर बड़े असर डाल सकता है। अब सवाल उठता है, क्या इससे धरती को कोई नुकसान होगा? उत्तर है, संभावना है। पहला, समुद्री ज्वार भाटा में बदलाव। चांद की स्थिति बदलते ही टाइड्स भी अनियमित हो सकते हैं। इससे समुद्रों का स्तर प्रभावित होगा और तटीय शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा, प्राकृतिक आपदाएं। अगर चांद की ग्रेविटी गड़बड़ाई तो धरती का झुकाव बदल सकता है, जिससे मौसम, जलवायु और जीवन शैली सब बदल सकते हैं। तीसरा, संचार और उपग्रह प्रभावित। चंद्रमा से टकराकर फैले मलबे से धरती के उपग्रह और स्पेस मिशन बाधित हो सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1950 के दशक में अमेरिका ने सच में ऐसा करने की योजना बनाई थी। इस मिशन का नाम था प्रोजेक्ट ए 119। उद्देश्य सोवियत यूनियन को डराना, यह दिखाना कि अमेरिका अंतरिक्ष में भी ताकतवर है। प्लान था चांद की सतह पर एक छोटा परमाणु विस्फोट करना, ताकि धरती से उसकी चमक देखी जा सके। लेकिन वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं ने समय रहते इसे अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि इसके असर अनजाने और खतरनाक हो सकते थे। इस पूरी चर्चा से हमें दो बातें समझ आती हैं। पहला, विज्ञान की शक्ति जब तक सही दिशा में इस्तेमाल हो, तब तक वह चमत्कार है। लेकिन अगर इसे विनाश के लिए मोड़ा जाए, तो यह पूरे सौरमंडल के संतुलन को हिला सकती है। दूसरा, चांद पर परमाणु बम गिराना सिर्फ विज्ञान फिक्शन का विषय नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी है कि इंसान कितनी दूर तक जा सकता है और कितनी जल्दी सब कुछ खो भी सकता है। तो दोस्तों, चांद पर बम फोड़ने का विचार जितना रोमांचक लगता है, उतना ही भयानक, विनाशकारी और अनैतिक भी है। चांद कोई युद्ध का मैदान नहीं, वो एक प्राकृतिक उपहार है जो करोड़ों सालों से धरती को संतुलन दे रहा है। अगर हम सच में चांद तक पहुंचे हैं, तो हमें वहां जीवन, शांति और विज्ञान की खोज ले जानी चाहिए, न कि विनाश के हथियार। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको मौका मिले तो आप चांद पर क्या करना चाहेंगे? बम फोड़ना या बस्ती बसाना? और हां,
ऐसे ही रहस्यमयी और वैज्ञानिक वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।